कुरान करीम सूरह हूद की आयत अल्लाह फरमाता है फलम्मा ज़हबान इब्राहीम अर्रऊ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत। जब इब्राहीम का डर खत्म हो गया, इब्राहीम समझ गए आने वाले फरिश्ते और इब्राहीम को बेटे की बशारत भी मिल गई, अब इब्राहीम हमसे झगड़ा करने लगा। हाय हाय, कुरान के अल्फाज हैं, तर्जमा बिल्कुल सही कर रहा हूं। युजादिलुना फी कौमि लूत, अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहीम हमसे झगड़ा करने लगा उस कौम के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रह करके हम बहुत सारे गैर मुस्लिमों के कल्चर हमने अपना लिए, शादी ब्याह में उनके तौर तरीके अपना लिए, हमारी औरतों ने उनके बहुत सारे रस्म व रिवाज अपना लिए। मेरा इब्राहीम तो ऐसा नहीं था, वो तो मुशरिकों के दरमियान रह करके भी कुरान कह रहा है हनीफा, वो तो सारी दुनिया से कट करके अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने वाला है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम ने कभी शिरक नहीं किया। शिरकिस्तान में रहने के बावजूद, मुशरिकों के दरमियान रहने के बावजूद, बाप भी मुशरिक है, कौम भी मुशरिक है, और शिरक न करने पर इब्राहीम को जान से मारने की कोशिश भी की गई, मगर क्या मजाल कि इब्राहीम ने कभी शिरक किया हो। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा चल रहा है और अब हमारा दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है। 2 रोज़ के बाद इंशाअल्लाह इतवार को हम अपना ये त्यौहार मनाएंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ
जमीयत अहले हदीस शुमाली के ज़िम्मेदारों का कि आज बुढ़िया दाई की इस मस्जिद पर ये प्रोग्राम उन लोगों ने रखा। प्रोग्राम में आपको मालूम है 2 तकरीरें होने वाली थी। हमारे अमीर मोहतरम शेख हसन जमील मदनी हफिज़हुल्लाह कुर्बानी के मसाइल पर आपके सामने गुफ्तगू करने वाले थे, लेकिन आज कुछ रास्ते का भी मसला था, कुछ शेख की अपनी ज़ाती मसरूफियात थी। शेख ने माजरत कर ली और मुझे हुक्म मिला है कि मैं अपने मौजू के साथ साथ कुर्बानी के मसाइल पर भी मुख्तसर तौर पर आपके सामने रोशनी डालूं। मेरा मौजू है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बहुत सारे पहलू, सारे पहलुओं पर अगर हम बात करना चाहें तो ना उतना हम वक्त दे पाएंगे और उतनी तफसील का मौका नहीं। मैं चाहता हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ खास पहलू, कुछ अहम पहलू आपके सामने बयान करूं और उसके बाद कुर्बानी के मसाइल पर मुख्तसरन रोशनी डालते हुए हम अपनी बात को खत्म करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कई पहलू। सबसे पहला पहलू तो यह है कि इब्राहीम इंसान कैसे थे। भाई दुनिया में इंसान का मजहब बाद में पूछा जाता है, पहले यह पूछा जाता है तेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंसान कैसे थे, आइए कुरान करीम से सवाल करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। फरिश्तों को उन्होंने फरिश्ता नहीं समझा, इंसान समझा। यहां लोगों ने वलियों के बारे में कैसी कैसी कहानियां गढ़ के रखी हैं कि वली साहब अपने घर में बैठे हैं और उनको दुनिया जहान की खबर। अल्लाह के पैगंबर को नहीं पता कि उसके घर में आने वाला फरिश्ता है। हलाता कहदी तो ज़ैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हारे पास खबर आई इब्राहीम के मेहमानों की। इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, उन्होंने इब्राहीम को सलाम किया। इब्राहीम ने उनके सलाम का जवाब दिया। फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़, इब्राहीम ने न तो उन आने वाले मेहमानों का चेहरा वो पहचानते थे, न कोई रिलेशन था, न कोई रिश्तेदारी थी, बस मेहमान थे। इब्राहीम ने देर नहीं की, कुरान कह रहा है फमा लबिसा, इब्राहीम ने देर नहीं की। अन जाअ बिइज्लिन हनीज़, वो भुना हुआ बछड़ा लेकर के चले आए। इब्राहीम इंसान कैसे थे। भाई मेहमान नवाजी मजहब में बाद में आती, इंसानियत में पहले आती। कोई गैर मुस्लिम भी आपके घर में आएगा, अगर आप मेहमान नवाजी करेंगे मुतासिर होगा और आप बदतमीजी करेंगे बुरा असर देगा। मेहमान नवाजी का कोई मजहब तो नहीं होता ना। इब्राहीम एक नंबर के मेहमान नवाज। भाई मेहमान का ना नाम पता है, ना उससे कोई जान पहचान है, और उसके लिए खुद कुरान कह रहे खुद तैयार करके लेके आए, बछड़े का गोश्त भून करके लेके आए। फलम्मा रआ अयदियहुम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ उस गोश्त को नहीं टच कर रहे हैं, मेहमानों के सामने खाना रखा हुआ है, वो खाना नहीं खा रहे, औजस मिनहुम खीफा, इब्राहीम डर गए। उस जमाने में अगर कोई किसी के घर जाए और खाना ना खाए, इसका मतलब दुश्मन आ गया। अपना आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि वो खाना ना खाए। खाना रखा है, खाने को हाथ नहीं लगा रहे, इब्राहीम डर गए, क्या बात है। उन्होंने कहा कि इब्राहीम हमें इसकी हाजत नहीं है, हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते हैं और हम तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर के। ऐ इब्राहीम, हम तुम्हें
बेटे की बशारत देने आए। अब यहां कौन सा बेटा मुराद है? क्योंकि यहां कुरान करीम ने बेटे की सिफत बयान की गुलामिन अलीम, और आगे नाम भी लिया इसहाक अलैहिस्सलाम का। इसका मतलब कि यहां जिस बीवी का जिक्र है वो सारा है, और जिस बच्चे का जिक्र है वो इसहाक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, सारा से इसहाक पैदा हुए और हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। लेकिन पहलूठी की जो औलाद थी, जिसको पहली औलाद कहा जाता, वो इस्माइल थी। ये दूसरी औलाद थी। का हम तुम्हें बेटे की बशारत लेकर आए। अब हजरत सारा ने कहा कि इस बुढ़िया को बच्चा होगा। अजूजुन अकीम, बुढ़िया हो चुकी हूं, बाज हूं। दुनिया के हकीम और दुनिया के अतिब्बा फैसला कर चुके हैं कि मुझे औलाद नहीं हो सकती, औलाद की नेमत मुझे नहीं मिल सकती, और तुम कह रहे हो मुझे बेटा होगा। फरिश्तों ने कहा कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, ऐ इब्राहिम की बीवी सारा, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ऐ इब्राहिम की अहले बैत। कुरान से मसले हल करते चले जाओ। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि भाई अहले बैत में नबी की बीवियां शामिल नहीं हैं। उनको कुरान की ये आयत पढ़ के सुना। फरिश्ते हजरत सारा से कह रहे हैं कि ऐ इब्राहिम के अहले बैत, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल हो, अल्लाह की बरकतें तुम पर नाज़िल हो। पता ये चला कि अहले बैत में सबसे पहले इंसान की बीवी शामिल होती है। तो जब दुनिया के अहले बैत में दुनिया वालों की बीवी शामिल है, तो मेरे नबी के अहले बैत में मेरे नबी की बीवियां शामिल नहीं होगी। ये तो इंतहाई अहमक और इंतहाई बेवकूफ किस्म का इंसान ऐसी बात कह सकता है जो अहले बैत में नबी की बीवियों को शामिल ना हो। अब उसके बाद हजरत इब्राहिम ने कहा कि क्या आप लोग मुझे सिर्फ यही पैगाम सुनाने आए, बेटे की बशारत सुनाने? कहा नहीं, हम एक और मिशन पर आए हैं। का क्या मिशन लेके आए हैं? कहा कि हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए आए। ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी? ये वो खबीस कौम थी जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिनसी की शुरुआत की। दुनिया में सबसे पहले मर्द का मर्द के साथ बदकारी करने का जो आगाज हुआ वो इसी कौम ने किया। और मेरा पॉइंट नोट कर लो, बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर बुराई का आगाज करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। बुराई का आगाज करने वाले को कयामत तक सजा मिलती है। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया में हर कत्ल का, हर खून का गुनाह काबिल की गर्दन पर भी होगा, क्योंकि काबिल ने कत्ल की शुरुआत की थी। कौम लूत ने इस बदकारी की शुरुआत की थी। मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना, इस गंदगी की शुरुआत की थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। फरिश्तों ने कहा हम अजाब लेकर के आए। अब जरा सुनिएगा इब्राहिम इंसान कैसे। कुरान करीम सूरह हूद की आयत अल्लाह फरमाता है फलम्मा ज़ाबान इब्राहिम अर्रऊ वजाअतुहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत। जब इब्राहिम का डर खत्म हो गया, इब्राहिम समझ गए आने वाले फरिश्ते, और इब्राहिम को बेटे की बशारत भी मिल गई। अब इब्राहिम हमसे झगड़ा करने लगा। हाय हाय, कुरान के अल्फाज हैं, तर्जमा बिल्कुल सही कर रहा हूं। युजादिलुना फी कौमि लूत, अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहिम हमसे झगड़ा करने लगा उस कौम के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। फरिश्तों से झगड़ा करने लगे हजरत इब्राहिम। कह रहे भाई जाने दो, गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जाने दो, अजाब मत नाजिल करो, समझा लिया जाएगा, बुझा लिया जाएगा, थोड़ा और मौका दे दो, थोड़ी और मोहलत दे दो। हाय कैसी रहमत थी, कैसी इंसानियत थी। भाई गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए। गुनहगार के लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी रखो, उसकी इस्लाह की दुआ करो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो। आज तो इंसान अपनी औलाद अगर खराब है तो औलाद को धुतकार देता है, बीवी से गलती हो जाए बीवी को निकाल देता है, बच्चों से कुछ कोताही हो जाए बच्चों को मार देता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम कितनी गंदी कौम थी। इब्राहिम उस कौम के लिए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए फरिश्तों से झगड़ा कर रहे हैं कि जाने दो, अजाब मत नाज़िल करो।
अल्लाह ताला ने अब यहां पर हजरत इब्राहिम की सीरत का एक नक्शा खींचा है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। लोगों, मेरा इब्राहिम बड़ा हलीम था। हलीम का मतलब समझते हो? हलीम का मतलब यह होता है कि गाली का जवाब गाली से न दिया जाए। हलीम का मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए। हलीम का मतलब होता है जिसके अंदर बला का बर्दाश्त का मादा हो, बला का सब्र का मादा, जो तनकीदों को सह सकता हो। इब्राहिम हलीम था, इब्राहिम के अंदर बर्दाश्त का मादा हो। अव्वाहुन, और मेरा इब्राहिम रातों को अल्लाह की बारगाह में आहें भरने वाला था, अल्लाह की बारगाह में रोने वाला था, बड़ा गिरिया वजारी करने वाला, बड़ा परहेजगार था, और मुनीब था, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने वाला, बड़ी तौबा करने वाला था। अब जब इब्राहिम बहस करने लगे फरिश्तों से, तो अल्लाह ने कहा या इब्राहिम आरिज़न हाज़ा इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिका इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। ऐ इब्राहिम, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे बहस करने का। इस कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, फैसला हो चुका है, अब अल्लाह का अजाब टल नहीं सकता। और जानते हो अजाब कैसा आया लूत अलैहिस्सलाम की कौम? भाई आपने आसमान से पानी बरसते देखा होगा, आपने आसमान से बर्फ के टुकड़े, जिसको हम बनूरी कहते हैं, बनूरी गिरते हुए देखा होगा। आसमान से पत्थर तो नहीं बरसते। ये दुनिया की वो कौम थी जिसके ऊपर आसमान से पत्थर बरसे थे। और अल्लाह ने कहा वो पत्थर ऐसे थे कि उन पत्थरों के ऊपर नाम लिखा था, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, हर पत्थर पे नाम लिखा था कि किसके ऊपर उसको गिरना है। अब पत्थर जिसके ऊपर गिरा उसका काम खत्म। और अल्लाह ने उस पूरी बस्ती को उलट दिया, पत्थर बरसा ऊपर से और बस्ती को उलट दिया, क्योंकि इन्होंने फितरत को उलट दिया था, अल्लाह के कानून को उलट दिया था। अल्लाह ने एक निजाम बनाया है कि मर्द की जरूरत औरत है, औरत की जरूरत मर्द है। इस निजाम को उन्होंने उल्टा, तो अल्लाह का एक कानून है कि जैसी करनी होती वैसी भरनी होती है, जैसा जुर्म होता है वैसी सजा होती है। तो लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर यह अज़ाब है। तो मैं बता क्या रहा था, इब्राहिम इंसान कैसे। अब और आगे बढ़ो, इब्राहिम मुसलमान कैसे थे। भाई इंसान का मसला तो हल हो गया, इब्राहिम मुसलमान कैसे थे। आज हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? 20 करोड़। गैर मुस्लिम कितने हैं? 1 अरब, 1.25 अरब। गैर मुस्लिम अक्सरियत के दरमियान में हम और आप अकलियत हैं, माइनॉरिटी हैं। भाई इब्राहिम से भी छोटी माइनॉरिटी है क्या? इब्राहिम का बाप मुशरिक, इब्राहिम का घर मुशरिक, इब्राहिम का खानदान मुशरिक, इब्राहिम की पूरी कौम मुशरिक, उस दौर का बादशाह मुशरिक। इब्राहिम तो शिरकिस्तान में पैदा हुए, शिरकिस्तान पूरा शिर्क का अड्डा था। बाप सबसे बड़ा, उस कौम का सबसे बड़ा महंत था। लेकिन उस माहौल में भी इब्राहिम मुसलमान कैसा था? आओ कुरान से पूछते हैं। इन्ना इब्राहीमा कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। मेरा बंदा इब्राहिम तो अकेले अपने आप में एक उम्मत था। उसने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगाई थी बाबिल के अंदर, इराक के अंदर, अपनी कौम के अंदर, अपने गांव के अंदर, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला उस गांव में, उस कबीले में, उस खानदान में, उस मुल्क में कोई नहीं था। अकेला मेरा इब्राहिम एक उम्मत था। लोग तादाद पे नाज करते हैं, साहब हमारी तादाद ज्यादा है, ये लोग सच है, ये लोग सही है, तो इनकी तादाद कम क्यों है? तादाद की भपकी देते हो। इब्राहिम तो अकेला एक उम्मत के बराबर है। और मेरे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कयामत के दिन ऐसे भी नबी आएंगे कि उनके साथ एक मोमिन होगा, पूरी कौम में एक आदमी नबी का मानने वाला। ऐसे भी नबी आएंगे कि 2 लोग उनके मानने वाले, ऐसे भी नबी आएंगे 3 लोग मानने वाले, ऐसे भी नबी आएंगे एक भी मानने वाला नहीं। बेचारा अकेला दुनिया में आया था, अकेला अल्लाह के जाए। तादाद की भपकी देते। इब्राहिम अकेला एक उम्मत था, कानितन लिल्लाह। और इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फरमाबरदार था।
कानितन का मतलब हमेशा इताअत करने वाला, सुख में भी इताअत करने वाला, दुख में भी इताअत करने वाला। औलाद मिली तब भी इताअत करने वाला, औलाद छीनने लगी तब भी इताअत करने वाला, घर में है तब भी इताअत करने वाला, घर से निकाला जा रहा है तब भी इताअत करने वाला, आग में डाला जा रहा है तब भी इताअत करने वाला, जवान बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ तब भी इताअत करने वाला, और दूध पीते बच्चे को छोड़ने का हुक्म आया तब भी इताअत करने वाला। मेरा इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फर्मा बरदार। ये परमानेंट फर्मा बरदार क्या होता है ये हम लोग जानते ही नहीं। बुढ़िया दाई की मस्जिद छोटी पड़ रही थी, रमजान ताक रातों में पूरी मस्जिद भर जाती थी साहब, तहज्जुद पढ़ते थे लोग रात को 2 बजे। बड़ी इबादत की थी हमारी माँ बहनों ने, हमारे भाइयों ने। क्या अल्लाह की इबादत का सिर्फ एक महीना था, रमजान का महीना, जिलहिज्जा का महीना चल रहा है, उसका पहला अशरा चल रहा है, बरकत वाला अशरा, नेकियां जिसमें अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और हमारे भाई वो बकरे की मार्केट में टहल रहे हैं साहब, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, नमाज जा रही है, मगरिब जा रही है, इशा जा रही है, कोई फर्क नहीं। इब्राहिम ऐसा नहीं था। जिस इब्राहिम के नाम पे अपने जानवरों की गर्दन पे हम छुरी चलाते हैं, जिस इब्राहिम की सुन्नत को याद करने के लिए, वो इब्राहिम अल्लाह का परमानेंट फर्माबरदार था, हनीफा। और मेरा इब्राहिम हनीफ था, सारी कायनात से कट करके अल्लाह से उसने अपना ताल्लुक जोड़ा था। गैर मुस्लिमों के बीच में रह करके भी आपको अपनी तौहीद के ऊपर कैसे रहना है ये सीखना है तो इब्राहिम से सीखो। आज हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में रह करके, आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रह करके हम बहुत सारे गैर मुस्लिमों के कल्चर हमने अपना लिए, शादी ब्याह में उनके तौर तरीके अपना लिए, हमारी औरतों ने उनके बहुत सारे रस्म और रिवाज अपना लिए। मेरा इब्राहिम तो ऐसा नहीं था, वो तो मुशरिकों के दरमियान रह करके भी कुरान कह रहा है हनीफा, वो तो सारी दुनिया से कट करके अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने वाला है। वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम ने कभी शिरक नहीं किया। शिरकिस्तान में रहने के बावजूद, मुशरिकों के दरमियान रहने के बावजूद, बाप भी मुशरिक है, कौम भी मुशरिक है, और शिरक ना करने पर इब्राहिम को जान से मारने की कोशिश भी की गई, मगर क्या मजाल कि इब्राहिम ने कभी शिरक किया हो। वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं है। और अगली सिफत पर जरा गौर कीजिए। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपको क्या चीज ज्यादा मिलती है? मोमिन की जिंदगी में 2 चीज होती है, सब्र और शुक्र। मुसीबत में आदमी सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम की जिंदगी में मुसीबत ज्यादा मिली या नेमत ज्यादा मिली? हमें तो लगता है मुसीबत ज्यादा मिली। जब से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार किया, वहां से लेकर के आखिरी सांस तक इब्राहिम की जिंदगी में आजमाइश है, इम्तिहान है, कुर्बानी है। हमें तो यही लगता है कि इब्राहिम ने सब्र ज्यादा किया है। मगर एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने इब्राहिम के सब्र का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा? शाकिरल लिअनउमिही, मेरा इब्राहिम तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाला था। अल्लाह ने इब्राहिम के सब्र का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने इब्राहिम के शुक्र का जिक्र किया। इसलिए कि मुसीबत में सब्र करना ये आसान है, लेकिन खुशी के आलम में शुक्र करना ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। एक इंसान गरीब है, एक इंसान फकीर है, मोहताज है, मुसीबत में वो सब्र कर लेगा ये आसान है। मगर एक करोड़पति इंसान है, वो अपनी दौलत के बावजूद अल्लाह की इताअत पर कायम रहे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा इब्राहिम शाकिर था। आइए कुरान की रोशनी में देखते हैं इब्राहिम शुक्रगुजार कैसे। इब्राहिम को हुक्म दिया गया, अपने बीवी बच्चे को तुम बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के आ जाओ। इब्राहिम ने किस दिल के साथ और किस कलेजे के साथ अपने बच्चे को छोड़ा होगा, और वो बच्चा भी ऐसा बच्चा जो बरसों की दुआओं और आरजुओं की और बुढ़ापे की उम्र के पहुंचने के बाद मिला था। औलाद वालों, इब्राहिम के दिल का हाल तो वही समझ सकता है जिसके पास औलाद हो।
हम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, और सोचो अगर वो औलाद इकलौती हो और इतनी मुद्दत के बाद मिली हो। इब्राहिम ने बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को जब मक्का की ब्याह हो गया सरजमीन पे छोड़ा, और वहां से निकलने के बाद जब थोड़ी दूर पहुंचे तो इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और क्या दुआ करते हैं। ओ लोगो, जरा उस दुआ के अल्फाज के ऊपर गौर करो। इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। परवरदिगार, मैं अपने बीवी बच्चे को इस ब्याह हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूं। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को, वो यहां पे नमाज कायम करें। हाय हाय, ये दुआ नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह छोड़ के जा रहा हूं, इनका क्या होगा, इनको पानी कैसे मिलेगा, इनको खाना कैसे मिलेगा, यहां तो अनाज नहीं है, यहां तो अनाज का दाना नहीं है, दूर दूर तक इंसान नहीं है। क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो इनको नमाज की तौफीक दे। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह तो इनको तौफीक दे, ये नमाज कायम करें। फजअल अफ़ईदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तो लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद की और मेरी बीवी और मेरे खानदान की मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दे। लोग यहाँ आने की दुआएं करें, लोग यहाँ आने की आरजू करें, लोग यहाँ आने के लिए लोगों के दिल मचलें। वर्ज़ुक़हुम मिनत तमरात, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को और मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता कर। नमाज का जिक्र सबसे पहले, रोजी का जिक्र सबसे बाद में। पता ये लगा कि अल्लाह वाले अपनी औलाद के दीन की फिक्र पहले करते हैं, दुनिया की फिक्र बाद में करते हैं। हम तो बड़े खुश हैं, हमारे बच्चे सेंट जॉन्स में पढ़ रहे हैं, संबीम में पढ़ रहे हैं। एक गरीब आदमी के महीने का खर्चा एक बच्चे की फीस है बड़े बड़े स्कूलों में, और हमारा बच्चा वहां जाकर के प्रेयर करता है, क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस मनाता है। वो सारे कॉन्वेंट स्कूलों में जो एक कल्चर दिया जाता है वो हमारा बच्चा वहां से अडॉप्ट कर रहा है। और हमने अपने बच्चे को दीनियात के नाम पे क्या किया, 500 रुपए में किसी मौलवी साहब को पकड़ा, कुरान पढ़ा दिया, दीनियात का हक अदा कर दिया। बहुत खुश हैं आप? आपकी बेटी जवान हो गई, उसने 12th पास कर लिया, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, दीन के नाम पे क्या पढ़ा, मौलानी क्या कुरान पढ़ दिया, बस काफी है। आपकी बच्ची को नमाज पढ़ना नहीं आता, आपकी बच्ची को वजू करना नहीं आता, आपकी बच्ची को गुस्ल का मसला नहीं मालूम, आपकी बच्ची को तौहीद नहीं मालूम, आपकी बच्ची को अकीदा नहीं मालूम। अब अगर कल वो बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है तो रोना मत रोइए, आपने पेड़ बबूल का बोया है, आम नहीं काटेंगे। अपनी औलाद के दीन की फिक्र करो मेरे भाई। इब्राहिम ने सबक दिया, बीवी बच्चे के नमाज की दुआ पहले की, रोजी की दुआ बाद में। और आगे बढ़िए। उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया जब इब्राहिम को इस्माइल भी मिल गए और इसहाक भी मिल गए, दोनों बेटे जवान हो गए, इब्राहिम बूढ़े हो गए। अब बूढ़ा इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझ बूढ़े को 2 बेटों से नवाजा, इस्माइल से नवाजा, इसहाक से नवाजा। इन्नका लसमीउ, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब तो दुआओं को सुनने वाला है। इब्राहिम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, शिकवा नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह तूने औलाद दिया तो इतना परेशान हुआ, बचपन में छोड़ना पड़ा, जवान हुआ तो कुर्बानी का हुक्म मिला, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह मैं बूढ़ा था, औलाद की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, तूने मुझ बूढ़े को औलाद दे दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा है, पूरी कौम ने तज लिया है कि अब इब्राहिम को जला करके भस्म कर दिया जाए।
एक आदमी को जलाने के लिए कितनी आग चाहिए, मगर इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि पूरा गांव जलाया जा सकता है। और जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहिम की जुबान के ऊपर कोई शिकवा नहीं है, माथे पर कोई शिकन नहीं है, और लब के ऊपर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिसकी तौहीद के लिए मैं आग में डाला जा रहा हूं, वो अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। तो इब्राहिम शाकिर थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले। इज्तबाहु, अल्लाह ने इब्राहिम को चुन लिया। इब्राहिम हमारे नबी के वालिद, हमारे नबी के जद्दे अमजद। और जानते हो, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील कहा है। मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है खलील। अल्लाह के खलील के तौर पर मेरी अपनी मालूमात में सिर्फ 2 नबियों का नाम आता है। एक हजरत इब्राहिम का आता है, एक हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलील कहते हैं मोहब्बत का सबसे आला दर्जा। मोहब्बत की उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, मोहब्बत का उसके ऊपर कोई दर्जा नहीं है। इतनी मोहब्बत है अल्लाह को इब्राहिम। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के दीन पर चलने के लिए जितनी भी कुर्बानी आए वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई अल्लाह को राजी करना है और आप कुर्बानी नहीं देना चाहते, ना वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, ना माल की कुर्बानी दे रहे हैं, ना अपनी ताकत की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए आप कोई कुर्बानी नहीं दे रहे, और ये भी उम्मीद लगा रहे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। नहीं, इब्राहिम अल्लाह के खलील है। क्यों खलील है? क्योंकि इब्राहिम हर इम्तिहान में पास है। तो इब्राहिम मुसलमान कैसे थे? जवाब दें। इब्राहिम बाप कैसे थे? आइए एक नक्शा खींच दो, बाप कैसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि आप अपने हाथ से अपने बेटे को ज़बह करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां रहते थे? फलस्तीन में रहते थे। बेटा कहां पला बड़ा है? मक्के में। अब ये ख्वाब हजरत इब्राहिम ने कब देखा, कहां देखा, कुरान में इसकी वजाहत नहीं है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है ये ख्वाब हजरत इब्राहिम ने मक्का पहुंचने के बाद देखा हो, ये भी हो सकता है फलस्तीन में देखा हो और वहां से चल के आए। बहरहाल ख्वाब देखा, बेटे के पास आए। क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। इब्राहिम के जुमले पर गौर कीजिए। इब्राहिम ये नहीं कह रहे अल्लाह का हुक्म है, ये भी नहीं कह रहे ये इम्तिहान है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, ख्वाब बयान कर दिया, आगे अपने बेटे की समझ के ऊपर छोड़ दिया। मेरा बेटा कितना समझदार है और इसका जवाब वो क्या देता है। और बड़े प्यार से कहा या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, हो लोगो, ओ औलाद वालो, अपने बेटे से तुमने आखिरी बार ये कब कहा है कि ऐ मेरे बच्चे। आज औलाद जवान हो जाती है, बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं। बाप की मोहब्बत के 2 बोल सुनने के लिए बच्चों की और बच्चियों के कान तरस जाते हैं। हो लोगों, अपने कारोबार में इतने बिजी न बनो कि अपने बच्चों के हुकूक को भूल जाओ, अपनी औलाद के हुकूक को भूल जाओ। इब्राहिम अपने बेटे को या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, बड़े प्यार से मुखातब कर रहे हैं। अब देखो, मसला कुर्बानी का है, मसला अल्लाह के हुक्म का है। अल्लाह जब हुक्म दे दे तो च्वाइस तो नहीं है, करना है ना। मगर इब्राहिम अपने बेटे से राय ले रहे। इब्राहिम कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। हो लोगो, जब इब्राहिम दीन के मसले में अपने बेटे से राय ले रहा है, तुम दुनिया के मसले में अपने बच्चों से राय क्यों नहीं लेते? तुम घर के मसाइल में अपने बच्चों से, अपने जवान बेटों से राय क्यों नहीं लेते? तुम डिक्टेटरशिप क्यों करते हो? तुम डिक्टेटर क्यों बन जाते हो? तो अपनी राय को अपने बच्चों के ऊपर थोपने क्यों लगते हो? आज कितने घर इसी वजह से बर्बाद हैं कि बाप डिक्टेटर बना। डिक्टेटरी से घर नहीं चलते, घर मोहब्बत से चलते हैं, घर राय और मशवरे से चलते हैं। बाप को इसी पर नाज़े, साहब मैं बहुत तजर्बेकार हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं। अरे होंगे आप तजर्बेकार,
मगर आप 1960 के और ये 2022 है। 2022 की नस्ल उस दिमाग और उस सोच को लेकर के नहीं चल सकती जो 1960 का। दो नस्लों के दरमियान एक गैपिंग होती है, दो नस्लों के दरमियान एक फासला होता है, उस फासले को मिटाने की कोशिश करो मेरे भाई। इब्राहिम दीन के मसले में अपने बच्चे से राय ले रहा है, तुम दुनिया के मसले में भी अपने बच्चे से राय नहीं लेते। का बेटा बता तेरी क्या राय है? अब मेरी माए बहनें मुझे मालूम नहीं आई हैं कि नहीं आई हैं, मगर ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, शायद पहुंचेगी औरतों तक। माओ बहनों के लिए एक पैगाम देना चाहते हैं। इस्माइल को इब्राहिम ने नहीं पाला है, इस्माइल को हाजरा ने पाला। इब्राहिम तो दूध पीते बच्चे को छोड़ के चले गए, अब यहां मक्का के अंदर इस बच्चे को पाला है तो इस हाजरा ने पाला है। लेकिन हाजरा ने कैसे पाला? लोग कहते हैं बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं कहता हूं हाजरा के जैसी माएं मिल जाएं तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। आज हाजरा के जैसी माएं नहीं है मेरे भाई। और हाजरा के जैसी माएं क्यों नहीं है? क्योंकि इब्राहिम के जैसा बाप नहीं। बच्चों की दुनिया की फिक्र है, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, बच्चों के दीन की फिक्र हमें नहीं। इस्माइल की परवरिश करने वाली उनकी मां हाजरा है, और हाजरा ने कैसी परवरिश की अपने बच्चे की? वो जवान बेटा जिसने बाप की गैर मौजूदगी में अपनी मां की तरबियत में उसने बचपन से जवानी तक का सफर तय किया है। आज बूढ़ा बाप जब ये कहता है कि मेरे बेटे में तुझे ज़बा करने का ख्वाब देखा, मैंने देखा है, तू बता तेरी क्या राय है? तो बेटा क्या जवाब देता है? क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहता है कि अब्बा जान आप कर डालिए जो हुक्म आपको दिया। गुस्से में नहीं कह रहा है, अदब से कह रहा है। भाई इस्माइल समझ गए कि अब इसका सीधा सीधा मतलब है मेरी गर्दन कटेगी। लेकिन इस्माइल कह रहे अब्बा जान आप कर डालिए जो हुक्म दिया। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आपका बेटा उफ नहीं करेगा, आपका बेटा उफ नहीं करेगा, इंशाअल्लाह आप अपने बेटे को सब्र करने वालों में से। शायर ने बड़ा सच्चा जुमला कहा है, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? इस्माइल को ये अदब किसने सिखाया? इस्माइल को ये तहजीब किसने सिखाई? इस्माइल को अल्लाह की बंदगी का ये तरीका किसने सिखाया? ये उस मदरसे का कमाल था जो हाजरा की गोद में, उस मकतब का कमाल था जो हाजरा की गोद में इस्माइल ने जिस मदरसे में तालीम हासिल की। दोनों बाप बेटे तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए। दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल या एक तर्जमे के मुताबिक करवट के बल लिटाया। दोनों तर्जमा हो सकता है इस आयत का। जबीन माथे को भी कहते हैं अरबी में, और जबीन करवट को भी कहते हैं। माथे के बल लिटाया या करवट के बल लिटाया, जिस पहलू पर अपने जानवरों को हम लिटाते हैं। दुनिया में आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बा नहीं किया होगा, लेकिन आज एक बूढ़ा बाप अपने महबूब और अपनी इकलौती औलाद को ज़बा करने के लिए तैयार हो रहा है। बाप की गर्दन बेटे की, बाप की छुरी बेटे की गर्दन पर चलने वाली है। वनादैनाहु या इब्राहिम, अल्लाह की तरफ से आवाज दी गई, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया। ऐ इब्राहिम आज तक तू किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ, इस इम्तिहान में भी तू पास हो। तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हमें तेरे बेटे का खून नहीं मांगना। आज कुर्बानी हो रही है, आज कुर्बानी हो रही है, जानवर की कुर्बानी हो रही है। इस पर भी लोगों को बड़ी तकलीफ है। हर साल कुर्बानी आती है, कुछ लोग वावेला करते साहब ये कुर्बानी हो रही है, ये जीव हत्या हो रही है। हमारा अकीदा क्या है? हम इसे जीव हत्या मानते ही नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि ये जो जीव हैं, ये बकरा, ये भेड़, ये दुम्बा,
ये तमाम जो कुर्बानी के जानवर हैं ये अल्लाह ने हमारे खाने के लिए ही बनाए हैं, और कुर्बानी इसी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। और जो लोग जिनके पेट में बड़ा दर्द होता है कि साहब गरीबों को पैसा दे दिया जाए, ये कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, उनकी तसल्ली के लिए बता दूं कि कुर्बानी से भी बहुत से गरीबों का भला होता है। ये जो कुर्बानी के जानवर बिक रहे हैं, ये सब बेचने वाले सब करोड़पति नहीं है साहब, सब गरीब लोग हैं। इन गरीबों के घर में एक साल भर जानवर को पालते हैं और बकरीद के मौके पर बेचते हैं तो इनके घर चलते हैं। ये जानवर जो भूसा और चारा खाते हैं, ये चारा बेचने वाले भी गरीब हैं। इस कुर्बानी की वजह से उन भूसा और चारा वालों का करोड़ों का कारोबार होता है, उनके घर रोजी पहुंचती है। जानवर के गले में जो डोरी बांधी जाती है, उस डोरी का भी काम एक गरीब करता है, उस गरीब के घर रोजी पहुंचती है। और कितने गरीबों को, जिनको साल भर, जिनके बच्चे तरस जाते हैं गोश्त की नेमत खाने के लिए, उनको इस त्योहार पर आला किस्म का और बेहतरीन किस्म का गोश्त महसूस होता है। फिर कुर्बानी के चमड़े से एक बड़ा कारोबार वाबस्ता है। फिर कुर्बानी करने वाले वो जो कसाई होते हैं वो भी तो गरीब तबका है। तो ये कहना कि साहब पैसा दे दो, नहीं, पैसा देंगे किसी एक गरीब का भला होगा। इस कुर्बानी के पूरे सिस्टम से न जाने कितने गरीबों का भला होगा। तो अल्लाह ने कहा कि तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। वह फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, और हमने इब्राहिम को एक अजीम ज़बीहा अता फरमाया। वो अजीम ज़बीहा क्या है? वो यही कुर्बानी जो हम करें। अब मैं चाहता हूं कि तकरीर के दूसरे टॉपिक पर आ जाएं कि कुर्बानी के चंद जरूरी मसाइल आपके सामने बयान करके बात खत्म करें। कुर्बानी क्या है? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है। सही बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत है। बाज लोग कहते हैं कुर्बानी वाजिब है, वो सही नहीं है। कुर्बानी वाजिब होती तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में सही सनद से ये बात साबित है कि उन्होंने एक साल कुर्बानी नहीं की, ये बताने के लिए कि साहब ये वाजिब नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो कुर्बानी सुन्नत है, मगर सुन्नत मुअक्कदा है। इब्न माजा की सही हदीस से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिसको ताकत हो, हसन दर्जे की रिवायत है, जिसको ताकत हो और वो कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी मुसल्ला में ना आए, हमारी ईदगाह में ना आए। तो कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। कुर्बानी का बदल सदका खैरात नहीं है। 10,000 के बकरे की आप कुर्बानी करते हैं, आप 1 लाख रुपया किसी गरीब को देते हैं, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिल सकता। कुर्बानी का कोई अल्टरनेट नहीं, कुर्बानी की जगह कुर्बानी ही होगी। और कुर्बानी भी अपने वक्त पर होनी चाहिए। एक सहाबी ने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर, अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने नमाज के पहले कुर्बानी की उसने अपने लिए कुर्बानी की, उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, उसको उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो तो बस गोश्त की बकरी है। कुर्बानी वो होगी जो वक्त पर की जाए। वक्त कब है? ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से लेकर के 13 तारीख के सूरज के गुरूब होने के पहले तक, 13 तारीख की असर तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी किन जानवरों की करनी चाहिए? 8 जानवर हैं जिनका जिक्र कुरान में, 8 जोड़े, यानी 4 जोड़े 8 जानवर। मिनल माज़ इस्नैन मिनल ज़ान इस्नैन, बकरे का जोड़ा यानी बकरा बकरी, भेड़ का जोड़ा भेड़ा भेड़ी, दुम्बा ये भेड़ा एक ही किस्म है, और मिनल बकर इस्नैन गाय का जोड़ा, मिनल इबिल इस्नैन ऊंट का जोड़ा, ये 8 जानवर इनकी कुर्बानी साबित है। कुर्बानी का गोश्त यकीनन आप स्टोर कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, मगर अपने लिए इतना स्टोर करके रख लिया जाए कि 2-2 महीने तक खाया जाए, और गरीब पड़ोसी बेचारा, उसके घर जिसके घर कुर्बानी नहीं, वो गोश्त के लिए तरसे, माफ कीजिए, आपने कुर्बानी की रूह को नहीं समझा। कुर्बानी का मकसद ही है कि अपनी अना को कुर्बान किया जाए। आपने जानवर कुर्बान कर दिया और अपनी फ्रिज में गोश्त भर के रख लिया, पड़ोसी बेचारा रिश्तेदार जिसके घर में कुर्बानी, उसके घर में आपने नहीं भेजा। होने वाले दामाद के घर आपने 2 रान भेज दी, होने वाले समधी के आपने 2 रान भेज दी। हमारे यहाँ कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारियों के हिसाब से जाता है। नया नया समधियाना है तो चलो साहब बड़ी बड़ी रान जा रही है, और जो पुराने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ नहीं भी जाता है। तो कुर्बानी का मेयार रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त का मेयार क्या होना चाहिए? जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं उसको तरजीह दो। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है,
अक्सर ये पूछा जाता है कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? दे सकते हैं आप। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम के बारे में आपको ये पता है कि ये गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त हम देंगे, इसको बनाएगा, साथ में शराब भी पिएगा, ऐसे गैर मुस्लिम को आप मत दीजिए। जिसके बारे में पता हो कि वो शराब पिएगा नहीं, हाँ जो ठीक ठाक है, आपके अच्छे ताल्लुकात और पता है कि नहीं ये सब काम वो नहीं करेगा, उसको आप दे सकते हैं। तकसीम करने का कोई तरीका नहीं बताया। अल्लाह ने कुरान में कहा खुद खाओ, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ, गरीब को खिलाओ, मोहताज को खिलाओ। तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, उसको पहले तो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में पता लगाओ, जिनकी कुर्बानी नहीं हुई उनको पहले भिजवाओ। कुर्बानी अपने हाथ से करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने हाथ से कुर्बानी करते थे। दूसरे से करा सकते हैं, जायज़ है, मगर अपने हाथ से कुर्बानी करना बेहतर है और अफजल है। कुर्बानी दिन में करना चाहिए, कोई मसला हो तो रात में भी कर सकते हैं, रात में करने में कोई हरज, कोई कराहियत की बात नहीं है। कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी। तो कुर्बानी अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है। इसलिए कुर्बानी का जानवर लाने में बहुत दिखावा नहीं करना चाहिए। जानवर लेने गए, आपको जो पसंद आया लाइए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी सिर्फ हमारे इस्लाम में नहीं है, कुर्बानी हर मजहब में, हर कौम में थी। लोगों ने तरीका बदल डाला, लोगों ने अपने अपने इबादत खानों में गैरुल्लाह के नाम के लोग कुर्बानी करने लगे, वरना कुर्बानी हर कौम में थी। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का हुक्म दिया है ताकि जो जानवर अल्लाह ने उनको दिए हैं, उन जानवरों पर अल्लाह का नाम। कुर्बानी का गोश्त बनाने वाला जो कसाई है, उसको उजरत में आप कुर्बानी का गोश्त नहीं देंगे, तोहफे में दे सकते हैं आप। उजरत में कि तूने मेरा बकरा बनाया है, चल तू 2 किलो गोश्त ले ले, उजरत में नहीं दे सकते। कुर्बानी की जो खाल है, उस खाल से खुद फायदा नहीं उठा सकते, उसको बेच करके या उसको किसी मदरसे में, किसी यतीम खाने में, किसी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन उसको बेच करके खुद फायदा नहीं उठा सकते। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला। इंसान जिंदा रहता है, कोई पूछता नहीं है, अम्मा मर गए तो चलो साहब अम्मा की तरफ से कुर्बानी हो रही है, अब्बा की तरफ से कुर्बानी हो रही है। अब्बा जिंदा है तो अब्बा को कोई पूछ नहीं रहा, अब्बा मर गए तो अब्बा की तरफ से कुर्बानी हो रही है। अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, आपने कभी किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की, आपके बाद सहाबा ने आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं की। हाँ, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी जब कुर्बानी करते थे तो एक दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? ऐ अल्लाह तो इस कुर्बानी को मेरी तरफ से व अम्मन लम युज़ही मिन उम्मती, और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर ले जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ तमाम लोगों को शामिल किया। अब उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक हदीस में ये भी आपने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो उम्मत में जिंदा मुर्दा सब आ गए। इसलिए अल्लामा इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि अगर हमारा कोई मैयत रिश्तेदार है जो दुनिया से जा चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, वालिद हैं, वालिदा हैं, कोई भी हैं, हम अपनी कुर्बानी के सवाब में उनको शामिल कर सकते हैं, मगर अलग से बकरा लाएं उनके नाम से और उनकी कुर्बानी करें, यह सही हदीस से साबित नहीं है। बाज लोग क्या करते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करने का कोई सबूत नहीं। बाज लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी ही में अकीका कर लेते हैं। आप पहली बात तो यह कि अकीका 7वें दिन करना चाहिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं कर पाए तो कभी भी कर सकते हैं, बकरीद पर भी आप कर सकते हैं, मगर अकीका का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी का जानवर अलग होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर वाज़े तौर पर ऐबदार नहीं होना चाहिए। कोई छोटा मोटा ऐब है, थोड़ी सी सींग टूट गई है, हल्का फुल्का उसके देखने में कुछ फर्क आ रहा है, वो सब ऐब चल सकता है, मगर जानबूझ करके ऐसा ऐबदार भी नहीं लेना चाहिए। मगर वाज़े जो ऐब हो कि कानापन वाज़े है, लंगड़ापन वाज़े है, ऐसा जानवर, या बिल्कुल मरियल है, ऐसा जानवर नहीं लेना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? अल्लाह के नबी ने उम्र का मसला हल कर दिया निशान बताकर। आपने फरमाया ला तस्बहू इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी का जानवर दता होना चाहिए। कल एक साहब का फोन आया मेरे पास कि बड़े भरोसेमंद आदमी ने कहा है कि जानवर 1 साल का हो चुका है लेकिन दता नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं? मैंने कहा साहब ये भरोसे का मसला ही नहीं है,
अल्लाह के नबी ने निशानी बताई है। मुसिन्ना, मुसिन्ना मतलब जिसने दूध के दांत तोड़ दिए और 2 दांत निकल गए हों। अब वो 1 साल में निकल गए हों, 1 साल के पहले ही निकल गए हों, तो दता होना चाहिए। हाँ, भेड़ का बच्चा अगर 1 साल का है, भेड़ा का बच्चा, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर वो उदंत है तब भी, दता नहीं है तब भी हो जाएगी। उसमें उसकी गुंजाइश अल्लाह के नबी ने दी है, मगर बाकी जानवरों में दता होना जरूरी है। इसी तरीके से कुर्बानी की दुआ क्या है? लोग बड़ा परेशान रहते हैं कुर्बानी की दुआ के लिए। आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी करते हो जाएगी। कुछ नहीं आता आपको, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के करने हो जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ना तो याद कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। बस इतना पढ़िए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी कर दीजिए। अगर आप चाहें तो वो लंबी दुआ भी सही सनद से साबित है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। कुर्बानी अगर आप किसी और की तरफ से कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद उसका नाम लीजिए। मिसाल के तौर पे उसका नाम अब्दुल्ला है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुर्रहमान। और अगर उसके घर वालों की तरफ से भी करना है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला व अहले बैती, अपनी तरफ से करेंगे व अहले बैती, उसकी तरफ से करेंगे व अहले बैती। ठीक है। एक जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से हो सकती है, चाहे वो छोटा जानवर चाहे वो बड़ा जानवर। एक बकरा की, एक बकरी की भी कुर्बानी आप अपनी फैमिली, पूरी फैमिली की तरफ से कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर बेटे अलग रह रहे, उनका किचन अलग है, उनका कारोबार अलग है, तो फिर वो अलग फैमिली मानी जाएगी। फिर एक बकरे की कुर्बानी सबकी तरफ से नहीं होगी, लेकिन सब साथ में है तो एक बकरे की कुर्बानी सबकी तरफ से भी हो सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी अगर हमें अल्लाह ने ताकत दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तकसीम हो, लोगों तक पहुँचे और हमें सवाब भी पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, भाई हज के मौके पर भी एक ही कुर्बानी है, मगर अल्लाह के नबी ने 100 ऊंट की कुर्बानी की और अपनी वफात के 2.5 महीना पहले की। उससे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि आदमी को कुर्बानी दिल खोल के करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें बहुत परेशानी, मोल लेना, कर्जा ले लेना और ये कि साहब लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचना। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो मत कीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन हैसियत है तो हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ के कुर्बानी कीजिए। तो ये कुर्बानी के चंद मसाइल हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से जो बातें मैंने बयान की, मुझे भी और आप सबको भी उन पहलुओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा मुवहिद बनाए, उनके जैसी तौहीद, उनके जैसा ईमान और अक़ीदे की मजबूती हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अमन व अमान के साथ, सेहत व सलामती के साथ अपना ये दूसरा इस्लामी त्यौहार मनाएं और अल्लाह ताला हर आफत से, हर मुसीबत से हम सब की हिफाजत करे और सुकून के साथ हमें अपना ये त्यौहार गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इखलास दे, हर किस्म की बदनीयती से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी जो भी कुर्बानी है, जो भी इबादतें हैं, अल्लाह उन सबको कबूल फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनके रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।